हेलो फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है जब हमें हमारे बच्चे कुछ बता रहे होते हैं, चाहे वो कोई स्टोरी हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा हो जो हम लोग सोचे नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पता होता है और सडन वो हम लोगों को बताने लगते हैं कभी कभी डेली की लाइफ में कि अरे मम्मा ये चीज़ ऐसे हुई, या हाँ पापा क्या आपको ये चीज़ पता है। सेम इंसिडेंस अभी हुआ है, तो मैंने ये वीडियो बना दिया कि नहीं, ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। जब दशहरा आया और दशहरे की बात होने लगी, और जैसा कि आप लोग को पता है, अविकम ने जब अचानक बोला कि मॉम आपको पता है क्या कि रावण जी कैसे मरे थे, तो उनकी नाभि में श्री राम जी ने जो बाण था वो उनकी नाभि पे निशाना साधा था, और तब जाके उनकी मृत्यु हुई थी। वरना तो वो इतने तीर चलाए जा रहे थे श्री राम जी, लेकिन रावण उनसे नहीं मरे थे। जब उनकी नाभि पे वार किया गया तब जाके उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, तो सोचा एक छोटी सी स्टोरी बना दूं ताकि हर घर में हमारे आपके छोटे छोटे बच्चे ये ज़रूर जाने कि दशहरा में सिर्फ मेला घूमना नहीं होता है, पंडाल जो सजाए जाते हैं वो देखना नहीं होता है, उसके पीछे की जो मेन स्टोरी है कि दशहरा का सेलिब्रेशन हम लोग करते क्यों हैं, हम लोग इतनी धूमधाम से मनाते क्यों हैं। तो बस उसी के लिए ये छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ जो बच्चों को पता हो और बच्चे आराम से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं, और ज़रूर बच्चों को ये बताइए, दशहरा हम लोग हिंदुओं का बहुत ही मेन त्यौहार है, ये हर किसी को पता है, जो बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने इस दिन लंका के राजा रावण का वध किया था, ये हर कोई जानता है। ऐसी मान्यता है कि 9 दिनों की माँ दुर्गा की पूजा उपासना के बाद ही उनका आशीष प्राप्त कर श्री राम जी ने रावण का वध किया था, और इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। तो ये इस बात का प्रतीक है, हमेशा अपने बच्चों को ये बात बताइए कि दशहरा यानी विजयदशमी इस बात का प्रतीक है कि हमेशा असत्य पे सत्य की जीत होती है। ये त्यौहार व्यक्ति के सत्य निष्ठा की जीत का प्रतीक होता है, और कहा जाता है कि दशहरा यानी दशहरा जो 10 लगा हुआ है उसमें, यानी कि 10 प्रकार से उसका मतलब है कि 10 प्रकार के जो अवगुण होते हैं हमारे अंदर, जो डिमेरिट्स होती हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, हिंसा, आलस्य और चोरी जैसे बहुत सारी अवगुण होते हैं, जिन्हें त्यागने और छोड़ने के लिए ये त्यौहार हमें एक बार प्रेरणा देता है, हमें प्रेरित करता है। तो हमें हमारे बच्चों को ज़रूर सिखाने हैं ये बातें इस दशहरे में। दशहरा का सीधा संबंध नवरात्रि से भी है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के बाद ही माँ दुर्गा ने एक तरफ महिषासुर दानव का वध किया था, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का। तो इस तरह दशहरा के इस पावन पर्व पर हमें माँ दुर्गा के एक साहसपूर्ण कार्यों का भी परिचय मिलता है, और श्री राम के सत्य का भी, जो सत्य से उन्होंने विजय प्राप्त की है, उसका पता भी चलता है। जिन्होंने हमेशा स्थिति और परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही हों, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य निष्ठा का पालन किया और जीत हासिल की, और अपनी सत्यता से तब भी नहीं डगमगाए वो जब उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया गया था। ज़रूर बच्चों को ये बातें बताएं कि श्री राम के द्वारा रावण का वध क्यों किया गया था। बताएं उन्हें ये बात कि रावण ने छल और धोखा और झूठ का प्रयोग, और उसी के बल पर ही सीता मैया का हरण किया था। क्योंकि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तो एक कुटिया के बाहर, आप लोग को भी पता है, एक रेखा खींची थी कि माता सीता को उस रेखा के पार नहीं आना है, जिसे लक्ष्मण रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं। बाहर आने के लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन रावण ने एक साधु का रूप धारण करके और भिक्षा मांगने जब उनके दरवाजे, उनके कुटिया के सामने गए, तो भिक्षा देने के उद्देश्य से ही माता सीता को वो लक्ष्मण रेखा पार करके आनी पड़ी, और तब वहीं रावण ने छल करके उन्हें धोखे से उनका अपहरण किया और उन्हें लंका ले आए।
भगवान श्री राम विष्णु के ही अवतार हैं, ये भी बात बच्चों को जाननी बहुत ज़रूरी है। और वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे। और कहा जाता है ऐसा कि 9 दिनों की कठिन तपस्या और पूजा अर्चना उपासना के बाद माँ दुर्गा के आशीष प्राप्त करने के बाद उन्होंने रावण से युद्ध शुरू किया और उनके जीवन का अंत किया, उनके नाभि पे अपने तीर का निशाना साधकर। इसलिए इसे विजयदशमी यानी दशहरा श्री राम की जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और विशेष रूप से एक बात और बच्चों को बताएं कि इसमें रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें रावण का 10 सिर वाला पुतला बनाकर जलाया भी जाता है। और दशहरा यानी कि विजयदशमी का उत्सव शक्ति के प्रतीक और असत्य पर सत्य की जीत को मनाने के लिए पूरे उत्साह के साथ सभी जगह मनाया जाता है। बस इसी के साथ आप लोगों से आशा करती हूँ कि ये काफ़ी स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर बच्चों को भी सुनाएं और उन्हें ज़रूर बताएं कि दशहरा की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में और ये दशहरा किस चीज़ का प्रतीक है और हमें हमारे जीवन में इस त्यौहार से क्या सीख मिलती है। थैंक यू सो मच।